चलिए अब उदाहरण 14 है उसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर जो 14 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल का नियम ही जो है काम करेगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। ये कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र है, जैसा देखिए मान लेते हैं ये एक वर्गाकार है, क्षेत्र कोई भी हो सकता है। वर्गाकार का मतलब सभी लंबाई चौड़ाई सभी एक मतलब बराबर है, यानी हर भुजा जो है बराबर है। ये कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है यानी ये पूरा एरिया ये जो है 2304, ये देखिए 2304 मीटर स्क्वायर है। तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग में, तो इसका मतलब कोई भी एक ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, चूँकि 3 डॉट लगा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए इंटू ए, यानी भुजा इंटू भुजा, यही तो होता है। तो यहाँ पर माना कि वर्ग की या वर्गाकार क्षेत्र की भुजा जो है वो मान लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से ए, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल के सामने जो है ए इंटू ए हम लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2304, मतलब हम जो है इसकी जगह लिख सकते हैं 2304 बराबर ए इंटू ए, यानी यही तो होता है भुजा इंटू भुजा, और भुजा को जो है हमने ए ही माना है। तो देखो ए इंटू ए क्या होता है, इसकी घात एक इसकी घात एक, जब आधार समान होते तो स्क्वायर हो जाता है, तो ए स्क्वायर। अब देखिए हमारे को खाली ए का मान ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटरचेंज करते हुए, चाहे इसके सामने ये लिखो या इसके सामने ये लिखो, बात तो एक ही है ना। तो ए स्क्वायर के सामने जो है 2304 में लिख रहा हूँ। अब क्या करते हैं, कभी भी जिस कांस्टेंट का मान हमारे को ज्ञात करना है, यानी यहाँ से ए का मान ज्ञात करना है, तो खाली ए चाहिए, लेकिन हमारे पास में ए स्क्वायर है। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर जो है रूट बन जाएगा, तो ए इधर रहेगा, इधर जो है 2304 पर अनरूट का साइन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अनरूट को सॉल्व करने का तरीका रहता है कि आप जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे 2304 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए भाजकता के नियम के हिसाब से इकाई का जो अंक है वो 2 4 6 में से है, तो 2 का भाग लगेगा। तो देखो 2 एकम 2, वापस इसमें 2 एकम 2, एक शेषफल बचेगा, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, वापस 2 का भाग लगेगा, 2 पंजे 10, एक शेषफल बचेगा तो ये 15 बनेगा, 2 साते 14, एक शेषफल बचेगा तो 2 छके 12, वापस 2 का लगेगा, 2 दूनी 4, 2 आटे 16 और 2 आटे 16, वापस 2 का लगेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, वापस 2 का लगेगा, 2 साते 14, 2 दूनी 4। अब 72 के अंदर जो है वापस 2 का भाग लगेगा, तो देखिए 2 36 बार चला जाएगा, फिर 18 बार जाएगा, और 2 का भाग लगता है, इसका मतलब आधा करना हमारे को, तो 9 हो जाएगा। अब 9 के अंदर 3 का भाग लगेगा, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9 और 1, जहाँ पर 1 आता है तो स्टॉप प्रोसेस रहता है। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब क्या, वर्गमूल ही तो है। तो यहाँ पर ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे को करना क्या है कि हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया था वो दो संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ए बराबर 2 सिंगल संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर, तो 2 2 में से 1 2 बार, वापस 2 2 में से 1 2 बार, वापस इस और इस में से जो है, यानी ये एक बार ये दूसरी बार, इन 2 2 में से जो है एक बार 2 बार, वापस इन 2 2 में से एक बार, वापस इन 3 2 में से जो है जो 2 बार 3 है उनमें से जो है एक 3 बार, यानी 2 2 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आनी चाहिए, और वो वही संख्या होगी जो जोड़े में होगी। 2 है तो 2 ही आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। तो अब क्या करना है, आपके इन सभी को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो इसका जो रूट सॉल्व हुआ है 48 हुआ है, 48 मीटर। तो हमारे पास में जो है वर्ग की भुजा आ चुकी है 48 मीटर। इस रूट को सॉल्व करने का मतलब होता है कि ये जो संख्या है किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है। तो आप 48 को जो है 2 बार खुद से गुणा करके देख लीजिए, यानी 48 × 48 कर लीजिए, हमारे पास में 2304 आंसर आएगा।
तो इस तरह से जो है हमारे को इसकी भुजा निकालनी थी। ये बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो तब जाके समझ में आएगा। अब अगर वर्ग की जगह जो है आयत दे देते तो आयत के फॉर्मूले का यूज करते। तो फिलहाल हमारे पास में कोई भी चीज़ दे सकते हैं, तो हमारे को जो है उसी के आधार पर फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।